चलो, व्हाट इज साइंस? Systematic and specific knowledge is called science. वेरी गुड। व्हाट इज साइंस? Systematic and specific knowledge is called science. वेरी गुड। व्हाट इज साइंस? चलिए आइए इस 7th क्लास के साइंस बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका अध्याय नंबर 1 होगा। अगर आपके पास ये वाली बुक होगा तो आप रखेंगे और बेहतरीन ढंग से 0 से ये साइंस को स्टार्ट हमने किया है। और सारे बच्चे यहाँ जितने भी बैठे हुए बच्चे हैं वो कृपया सुनने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? सुनने का प्रयास करेंगे। और सुन के चीजों को इतने सरल बना देना है कि हमें साइंस रट्टा मारने का नहीं नौबत आवे। हम लोगों को क्या करना है, बिल्कुल सुन के कहानी के तौर पर याद हो जानी चाहिए, है कि नहीं? पढ़ना बहुत आसान होता है, बल्कि वह चीजों को अगर हम समझ जाते हैं तो आसान लगेगा। अगर वह चीज समझ में नहीं आता है तो पढ़ना फिर भारी लगने लगता है। तो इसीलिए इस चीजों को पढ़ना है हम लोगों को कैसे, एकदम सरल भाषा में, बिल्कुल उदारी भाषा में पढ़ना है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। यदि हम कुछ इंटरटेन भी करते हैं तो उसमें क्या करना है, तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा इंटरटेन करते हुए जाना है और मस्ती करते हुए ये पढ़ाई हम लोग करेंगे। तो चलो, कहता है जल और जंगल, जल और जंगल। अब हम लोग सुनते हैं आखिर इस चैप्टर का नाम जल और जंगल क्यों रखा गया? जल और जंगल। क्या जल जरूरी है? क्या जंगल जरूरी है? क्या जल नहीं रहेगा तो क्या होगी? क्या जंगल नहीं रहेंगे तो क्या होंगे? है ना? इस सारी चीजों को पहले हम चैप्टर का जो दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और ध्यान से सुनने का प्रयास करें कि जल नहीं रहेगा तो क्या होगा, जंगल नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो इस चीजों को समझते हैं। पहले समझने का प्रयास करें कि जल नहीं रहेगा तो क्या होगा और जल होगा तो क्या होगा। जल जो है ना, कहता है, एक कहावत है कि जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है। सुना है ना? सब बच्चे सुने हैं? जल ही जीवन है, पढ़ा ना? जल ही जीवन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर जल नहीं रहेगा, हर एक क्रियाकलाप में हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी तू लोग को स्नान करना है तो जल चाहिए ना, कोई बर्तन साफ करना है तो जल चाहिए, कपड़ा साफ करनी है तो जल चाहिए, है ना? हाथ धोना है तो जल चाहिए, पंछो करनी है तो जल चाहिए, लेटरिन जाएंगे तो जल चाहिए ना रे? खा के उठे हाथ धोने के लिए जल चाहिए ना। पेड़ पौधे अगर लगाते हैं, मकई, जैसे अभी मकई का सीजन है तो मकई में पटवन हो रहा है तो जले न देते हैं। आप बताओ, बिना जल का जिंदगी संभव है? कितने आदमी है इसमें कि बिना जल पिए हुए 10 दिन रह सकते हो? हाथ खड़ा, कोई नहीं। बिना जल का तुम 2-3 दिन भी नहीं रह सकते हो। विदाउट जल का रह सकते हो क्या? तो इसीलिए और कहा भी गया है कि हेल्थ को सही रखने के लिए कम से कम 5 या 6 लीटर पानी प्रत्येक दिन पीना चाहिए। कहता है ना? समझ में आ रहा है ना? कहता है जल जो है ना, जल बहुत हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जल नहीं तो जीवन नहीं, जल नहीं तो जीवन नहीं। इसलिए जल बहुत जरूरी है। पता चल गया ना जल क्यों जरूरी है? हर क्रियाकलाप करने के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट जल का हम कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर सकते। अभी जैसे खाना बनाना है, चावल बनाना है, तो बिना जल का चावल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं। सब्जी बनानी है, चावल लाना, सॉरी, पानी लाना पड़ेगा। आलू को धोएंगे या चाहे किसी भी प्रकार का सब्जी रहेंगे उसको धोने के लिए जल की जरूरत है, प्याज धोने के लिए जल की जरूरत है, फिर सब्जी बनाने के लिए उसमें जल डालना जरूरी है ना? समझ में आ रहा है ना? अब जल तो समझ में आ गया। सबसे पहली बात है कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए क्या? जल तो तुम्हारा मेन टॉपिक है, जंगल पढ़ा देते हैं। इसके बाद तुम लोगों को मैं इस साइंस क्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं। अब जंगल है, क्या है बच्चे? जंगल। अब जंगल क्यों जरूरी है? अगर जंगल नहीं रहेगा तो भी हम लोग नहीं बच पाएंगे। जंगल का मतलब क्या? वृक्ष, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। चलो देखो, अभी तू लोग देखता होगा गांव गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को घुटन महसूस हो रहा है। क्यों? गर्मी ज्यादा पड़ने लगी, मौसम परिवर्तन हो रहा है रहने का। जिस टाइम में पहले के जमाने में ठंडी के टाइम छठ उठ में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, अब ठंड का लेयर कमता चला जा रहा, कम जा हो रहा है ना? क्योंकि पेड़ पौधे घटते चले जा रहे हैं, जनसंख्या हम लोगों का तीव्र होता जा रहा है। परिवार में एक आदमी था, उसका बेटा, उसका पोता, एकदम हम दो, हमारे टोला होते जा रहा है ना, होते जा रहा है। जनसंख्या तीव्र गति से हो रहा है। जहाँ खेती होना चाहिए वहाँ अभी उस गाछ वृक्ष को काट के वहाँ लोग घर बना रहा है। पहले यहाँ से जब किशुनगंज चलते थे तो पूरा का पूरा रोड पर अंधेरा छाया हुआ रहता था, दिन में भी बिल्कुल एकदम सघन जंगल था, है ना? अभी के डेट में सब कट उठ के सब खत्म हो गया।
तो जंगल क्यों जरूरी है? अगर जंगल नहीं रहेगा तो उससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमें। जंगल ही हमें ऑक्सीजन बना के देते हैं। जंगल पेड़ पौधे ही क्या करते हैं? वातावरण से हम लोग सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। क्या होता है बच्चे? सीधा बैठो। O2 क्या? ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। अगर कोई आदमी पूछ दे हम लोग सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं सांस में? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं। ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया था, मैं दूसरा लगा दे रहा हूँ और फिर से मैं चर्चा कर दे रहा हूँ क्योंकि एक डिस्चार्ज हो चुका था। तो चलिए फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, कुछ आवाज नहीं गया होगा आपको। हम लोग पढ़ रहे हैं जल और जंगल। तो जल के बारे में हमने बहुत डिटेल से बता रखा है। अब इसके बाद हम लोग समझ रहे थे जंगल। तो जंगल क्या होती है, जंगल क्यों आवश्यक है, यही चीजों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आइए जंगल के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जल अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, जंगल अंग्रेजी में फॉरेस्ट कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो जंगल अगर नहीं रहेगा तो वातावरण अनुकूल नहीं होगा। यानी जंगल ही, पेड़ पौधे ही क्या करते हैं कि इस वातावरण को कंट्रोल रखते हैं। इसलिए जंगल पेड़ पौधे, जंगल बहुत जरूरी है ना? ये वृक्ष क्या करते हैं? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम जो सांस छोड़ते हैं इसमें क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। क्या को फॉर्मूला बता दिया? ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। कल पूछेंगे, अगर कोई बच्चा जवाब नहीं दिया तो फिर पिटाई लगेगी, है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2। क्या? हम लोग सांस में छोड़ते जो है वो CO2 छोड़ते हैं और लेते जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो कोई पूछेगा ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो पेड़ पौधे से आता है। किससे आता है? तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश के उपस्थिति में और हमें क्या करता है? सुंदर सा ऑक्सीजन जीने के लिए हमें देता है ना? तो इसीलिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए ना? और पानी का बर्बाद नहीं करनी चाहिए। घर में तुम लोग जाते हो, स्नान करते हो, मोटर चल, लाइन दे दिया, चलो मोटर से पानी बह रहा है, क्योंकि हम लोगों को तो फ्री में प्रकृति भगवान देखो कितना सुंदर चीज दिया है हम लोगों को। सबसे अच्छा अगर पानी हो जाए 10,000 रुपया लीटर तो ये पिएगा ना खरीद के लोग? तो कितना सुंदर चीज भगवान ने क्या किया है? फ्री में दिया है हमको, दिया है ना? पानी फ्री में दिया है ना, इसलिए पानी को बहाना नहीं चाहिए। अगर दूध नहीं खाएंगे जिंदगी जी लेंगे, है ना? जी लेंगे ना? लेकिन अगर पानी नहीं पिएंगे तो जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो पानी इंपॉर्टेंट है कि दूध है? दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पानी, है ना? आप जरा सा समझो। पेड़ पौधे तो हमें ऑक्सीजन भी दे देती है। ऑक्सीजन के साथ साथ जब पेड़ पौधे लगाते हैं हम लोग तो क्या होता है? वो हमें छाया देता है। क्या देता है? सबसे पहले अभी गर्मी से लोग जब त्रस्त हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? चलो वृक्ष के पास, वहां ठंडा लेते हैं, हवा लगेगा, वहां जाके ठंडाते हैं लोग। और क्या होता है? वो आम का वृक्ष लगाए हैं तो अब हमें फल टिकोला देगा, अचार बना लेते हैं उससे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तब वो जब पक जाता है तब पकने के बाद फल देता है ना? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके पत्ते को अपने बकरी माल जाल को खिलाने में भी काम लेते हैं। इसके बाद वो कट जाता है, कटने के बाद तुम लोगों का ब्याह शादी होगा तो उसमें ससुर देगा चौकी, पलंग, कुर्सी, टेबल। अरे तो वृक्ष का ना देगा रे? कौन सी का देगा? ईटा का? हाँ, ढलैया करवा देगा? नहीं। फर्नीचर में जैसे किवाड़ी लगाना है तब वृक्ष को काट के किवाड़ी लगाते हैं, तख्ता बनाते हैं, चौकी, बेंच, डेस्क, ये जितने भी चीज है फर्नीचर का काम वृक्ष से करते हैं ना? अब वृक्ष इंपॉर्टेंट है या नहीं है? जरूरी है कि वृक्ष हमें कितना चीज देते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। तो साइंस का डिफिनेशन भी बता दिए कि साइंस किसे कहते हैं? तो कहते हैं किसी विषय वस्तु के क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान। कोई दिक्कत? बोलो। किसी विषय वस्तु के क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब अंग्रेजी में अभी तुम लोगों को हमने तुरंत बताया था। कितने बच्चे को याद है व्हाट इज साइंस? खड़े हो जाओ। व्हाट इज साइंस? अच्छा, यहाँ आके कितने बच्चे बोल सकते हैं? बैठ जाओ तो हाथ खड़ा करो। तो यहाँ आके कितने बच्चे बोल सकते हैं? हाथ खड़ा करो। आ जाओ तो देखते हैं कितना बच्चा आना चाहता है। जितना बच्चा आना चाहता है आ जाओ। 3 गो 4 गो हुआ। चक्कर बाद इतना बच्चा है, इसमें से इतने बच्चे को याद है? चलो 1 और 5 गो, चलो और 6 गो। तेजी में आते जाओ, तेजी में देखते हैं कितना बच्चा आता है। तुमको याद भूला गया? भूल गया रे?
चलो बोलो तो, व्हाट इज साइंस? Systematic and specific knowledge is called science. वाह, गुड, जोरदार ताली। चलो ठीक है, बैठो। तुम बताओ तो, व्हाट इज साइंस? Systematic and specific knowledge is called science. वाह, गजब। क्या जल जरूरी है ना जिंदगी के लिए? जी सर। बिना जल का जिंदगी जी सकते हैं? नहीं सर। तो जल का बचाव करना चाहिए ना। जी सर। अगर बाहर आए नल से जल तो उसको क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए ना। Systematic and specific knowledge. स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक। Systematic and specific knowledge is called science. वेरी गुड। तुम बताओ छुटकी, व्हाट इज साइंस? Systematic and specific knowledge is called science. जोरदार ताली। देखो आज जितने बच्चे बैठा है, तू लोग भी ना याद करोगे? पढ़ने के लिए तो सभी आदमी आते हैं ना। चलो बैठ जाओ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग साइंस, है ना। तो अगर यहाँ से जाओगे पढ़ के तो तू लोगों को पूछ देगा, कोचिंग का ही नाम है साइंस, है ना। तो साइंस यहाँ से भी याद कर लेगा सब बच्चा। SCIENC, साइंस मीन्स विज्ञान। आज बहुत बार पढ़ा दिए ना। इन सब चीजों को याद रखना। अब चलते हैं हम लोग बुक के दुनिया में। अब मैं रीड करता हूँ और ध्यान से तुम लोग पढ़ते भी जाएगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा रीडिंग पावर भी बढ़ेगा और इसके बाद ज्ञान भी मिलेगा। कहता है, क्या आपने कभी घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस की है? कहता है, कहियो ऐसा हुआ था जहाँ की जल की कमी का महसूस हुआ हो? जैसे खेत उत में कभी गया होगा तू लोग, तो वहाँ कल नहीं रहता, देखना जोर का प्यास लगेगा, लगता है ना। तब बोतल में लेके आता है पानी, बाप रे पूरा एकदम घटोस के पी लेते है ना। या चाहे क्रिकेट खेलने जाओ, एकदम जब प्यास लगेगा तो भागेगा कल के तरह, ना करके बम्बा में एकदम पड़ के पीता है ना रे, तो सुकून महसूस होता है ना। तो कहता है जल की कमी का महसूस तो हम लोग किए हैं ना, किए हैं। जहाँ जल नहीं है, अरे बाबा तुम तो सुंदर सा प्यारा सा खूबसूरत सा देश भारत में पैदा हुआ है, उसमें भी सबसे संतों का नगरी बिहार में पैदा हुआ है, जहाँ की कोई भी चीज का कमी नहीं है। कमी क्या? नहीं, पानी फ्री में मिल जाता है ना। सुंदर सा ये प्रकृति मिला हुआ है हमें, है ना, मिला हुआ है ना। तो अब देखो यहाँ तो हर चीज है, और जहाँ पानी नहीं है, जैसे पाकिस्तान, भिखमंगा देश पाकिस्तान, लंगटा देश पाकिस्तान, जिसको अपना औकात नहीं है और कहता है कि इंडिया को खत्म कर देंगे। पहले हमारे कोचिंग के बच्चा को तो खत्म करके देखे, कुट्टा उखाड़ के मार देगा क्या रे। भारत से लड़ने का प्रयास करता है, बताओ, है ना। एगो बिहार से जीतेगा वो पहले? हाँ, जिसको पानी पीने का अपना क्षमता नहीं है, अब कहता है हम इंडिया से लड़ने। बताओ, पहले तू सही से पानी तो पी लो, है ना। खड्डा से भर के लाता है, ऊँट पर बनेले रहता है टंकर, और वहां से भर के तब ले जाता है पीने के लिए पानी। खाने के लिए लोग वहां त्रस्त है। इंडिया में वैसा है क्या? इंडिया तो कृषि प्रधान देश है, यहाँ लोग भूखे नहीं मर सकता है। यहाँ एक भिखमंगो आता है तो हम लोग एक कटोरी अनाज दे देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। और लोग जो गेस्ट के रूप में आते हैं, भिखमंगा भी आते हैं, कोई बाबाजी आते हैं तो उसको बैठा के आराम से खिलाते हैं, उसको क्या करते हैं, दान दक्षिणा दे के भेजते हैं। तो ये सबसे सुंदर सा देश में तू लोग पैदा हुआ है, तो अपने देश के लिए एक बार जोरदार ताली। चलो देखो, कहता आपके माता पिता, कहता शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे। कहता है आपके माता पिता जो होंगे, जिसके माता पिता पढ़े लिखे, ध्यान से सुनना, टाइट होके बैठो। कहता आपके माता पिता अगर पढ़े लिखे होंगे तो आपके माता पिता आपको सलाह देते होंगे, आपको ज्ञान देते होंगे, आपको बुद्धि देते होंगे कि बाबू पानी का बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। सो जाता है बीच बीच में तू लोग। कहता है आपने सोचा है कि क्या हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित के लिए टीवी अखबार पोस्टरों आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है। कहता है जल बर्बादी ना हो, जल का संरक्षण हो, जल का बचाव हो, क्या हर आदमी को टीवी में समाचार अखबार क्या दिया जाता है इसका विज्ञापन? एकदम बिल्कुल, इसका जो है ना प्रसारण होना चाहिए, टीवी पर देना चाहिए, अखबार में देना चाहिए कि जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, है ना। अगर एक बार जल खत्म हो जाएगा ना तो हम लोग भी इस दुनिया में नहीं बचेंगे, आराम से चले जाएंगे। इसलिए जल की बर्बादी नहीं। अब तुम लोग जो खोल के मोटर को चालू करके बटन टिप के छोड़ देता है तो ऐसा नहीं ना करोगे। जितना जरूरी है उतने पानी का बर्बाद करो, जितना जरूरी है उतने पानी का बर्बाद करो। आगे चलेगा देखना, पानी भारत में पानी जो है, ये पूरे विश्व में पानी जो है कितना % पानी पीने लायक है, इस चित्र के माध्यम से बताएंगे तुम लोगों को। चलो देखो आगे। कहता है इसी क्रम में हम अखबार हम
इसी क्रम में हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। जोरदार ताली। और एक प्रश्न तुम्हें याद हो जाना चाहिए, कहेगा कि विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? 22 मार्च। देखो कितना प्रश्न आज पढ़ा दिए, गिनते जाना, नंबर बैठाते जाओ। साइंस क्या है ये बताए, किसी विषय वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दूसरा अंग्रेजी में बताए सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इक्वल टू साइंस बताए। तीसरा बताए कि हम लोग सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा चौथा क्वेश्चन हो गया है ना। अब हम लोग ये भी बताए जल का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, है ना। जल है तो जीवन है। जंगल का संरक्षण कैसे करना चाहिए, जंगल से ही हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ये सारे चीज है ना। अब देखो ये सारे चीज जानना जरूरी है। अब कहता है सबसे इंपोर्टेंट, जो कि कल के डेट में तुम जब पढ़ लिख के विद्वान बनोगे, नौकरी के तलाश में बौखोगे, तो वहां पूछेगा ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन रहेगा 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 22 मार्च। किसमें मारेगा? सिखाइए, है ना। तो पूछेगा कोई आदमी, आज पूछेगा तुम लोगों को मम्मी कि खैली, तो कहना कि जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कहेगा कि पानी ले लाना, कहना जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कहते अरे पागल हो गया, अरे कहना क्या है मम्मी, जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कुछ पूछेगा तो यही बोलना है ना। हाँ, तक बाद पूछता कि अरे खैली, कहेंगे ऑक्सीजन का सूत्र होता है। कहेगा पगला गया, कहना कि सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इक्वल साइंस। कहना साफे पागल भाग गए, कहना कि विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो वो पाग साफे बेकार भाग गए, कहना कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है। कहेगा घसक गली में, कहना विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कहेगा खाए न ले रहे, कहना कि सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इक्वल साइंस होता है। कितने बात बोलना है आज, बोलेगा ना। चलो हाँ, आज कुछ नहीं है ना। तब चलो कहता है हमारे विद्यालयों में जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है। यह सारे प्रयास जल संरक्षण के लिए क्यों किए जाते हैं? कहता दुर्भाग्य की बात है, हर एक स्कूल में विश्व जल दिवस मनाया जाना चाहिए। इसमें प्रतियोगिता होना चाहिए, भाषण होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए और जल दिवस के बारे में बताया जाना चाहिए। लेकिन तुम लोगों के स्कूल में होता है कभी क्या? नहीं होता है। जल दिवस में प्रतियोगिता होना चाहिए, भाषण होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों के स्कूल में नहीं मनाया जाता है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। मनाना चाहिए, लोगों को जानकारी देनी चाहिए। कहता है कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। कहता है कुछ स्थान पर बिल्कुल जल का बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है विशाल कुमार, यहाँ देखो। कहता है नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारें, लाइन लगना, झगड़े, लड़ाई, है ना, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में कहता है समान रूप से दिखाई देता है। क्या यह सही नहीं कि हम जल की कमी का सामना कर रहे हैं? देखो किसान एकदम जल के कारण भूमि फट गया ना, कोदार लेके बैठल है ना रे। ई फटल का भूमि पर कहियो होगा मकई का खेती, जल नहीं रहेगा। कहता है आप तो अच्छे जगह पर हैं, आपको पानी मिलता है, आप कोई गेस्ट आता है तो कहते हैं आइए बैठिए पीजिए पानी, इसमें तो लागे केवल पानी, इसमें ना हो पैसा। अरे यहाँ उस देश में तुम लोग रह रहा है, उस राज्य में रह रहा है, उस गांव में रह रहा है, जहाँ की पानी की किल्लत है, जहाँ की पानी के लिए झगड़ा होता है, जहाँ की पानी के लिए लंबी लंबी कतार लगता है, जहाँ की पानी के लिए झट्टा होता है, वहां का क्या स्थिति होता होगा जहाँ की जल की कमी है ना। तो जल जरूरी है ना। तो कहता क्रियाकलाप 1 में आइए। कहता जल के लिए जनता के संघर्ष और उसकी समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। कहता आप जान पाएंगे कि जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। कहता है कि आप सूचीबद्ध कीजिए, बच्चों को बताइए कि जल जो है ना पूरे विश्व के लिए जो है ना ये संकट हो गया है। क्या हो गया? संकट का मतलब क्या होता है? दुख, कलेश, है ना रे, है ना, पानी की कमी, है ना।
इसी को कहते हैं संकट, चिंता, चिंता का विषय हो गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। विश्व का 1/3 भाग, 1/3 भाग को जल की कमी है, जल की कमी है। इतना लोग जो है ना जल की कमी का सामना कर रहा है। अब जरा सा देखने का प्रयास करो, यहाँ देखो कितना सुंदर सा चीज दिया है। पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी पर जल की उपलब्धता एवं स्रोतों के बारे में जाना था। उपलब्धता, जल की मात्रा जानने के लिए निम्नलिखित तालिका को पढ़कर समझाइए। कहता है कि हमने पिछली कक्षा में, जया कि पैंट पहनने का लूर नहीं था 6ठी क्लास में, उस समय से आप क्या है जल के बारे में पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं चल सका। उस चीजों को आप यहां देखने का प्रयास करें। कहता है अगर मान लिया जाए, कहता है मध्यम आकार की बाल्टी, कहता है जिसमें लगभग 20 लीटर जल आता हो लीजिए, मान लीजिए कि बाल्टी में भरा हुआ जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल है। मान लो कि इसमें 20 लीटर जल है। अब पूरा दुनिया में 20 लीटर ही पानी है बाल्टी में। उसमें से क्या है, उसमें से सुनो, कहता 5 ml क्षमता वाले चम्मच से 100 चम्मच जल, कहता मग जैसे किसी छोटे पात्र में डालिए, या पृथ्वी का उपलब्ध मृदु जल को दर्शाता है। कहता इसमें से 5 चम्मच ले लीजिए। अब वो समझिए, समझने का मतलब है, फीलिंग कीजिए कि अगर इतने पानी पीने के लायक रहता, मृदु जल का मतलब क्या, मृदु जल का मतलब क्या, पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी, है ना। ये हो गया, देखो मृदु जल है ना, है ना, मृदु जल। आइए देखो खारा जल। तो खारा जल उसको कहते हैं जो कि नमकीन होता है, जो समुद्र में पाया जाता है, जिसको हम लोग पी नहीं सकते। धार का पानी पी लेगा अभी जाके, चल जाएगा दुनिया से तुरंत ना, है ना। तो इसीलिए तो कहता है उतना ही नहीं, कहता अंत में गिलास से 1/4 चम्मच जल निकालिए, या विश्व की सभी नदियों झीलों में उपस्थित कुल मृदु जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है ना। कहता उसमें से भी 1/4 भाग जो है ना जल जो है ना पीने योग्य मात्रा की है। कहता मग में 30 चम्मच जल, कहता है कांच की किसी गिलास में डालिए, यह भौम जल को उपयोग में लाया जा सकता है को प्रदर्शित करता है। कहता है उतना ही नहीं कि भारत में जो है ना पूरे विश्व में जो है जल की मात्रा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें सब का सब खारा जल है जिसको पी नहीं सकते। अब इतना पीने लायक तो जल है, इतना पीने लायक जल है, लेकिन इसमें भी क्या है, ये लाल वाला मृदु जल है और ये भौम जल है। तो फिर इसमें मृदु जल भी छट गया, और ये जो देख रहा है काला वाला भाग, यही भौम जल है, यही आप पी सकते हैं। भौम जल मतलब भूमि से जो निकलता, बात समझ रहे ना। तो जल तो सब है, लेकिन सब नहीं पी सकते। देखो कितने जल पीने लायक है, कम है ना, इतने जल में सारा आदमी हम लोग जी रहे हैं। अब इतना जल खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा, तो बताएंगे हम तो बाबू पी लेंगे कोरक्स का बोतल, कोरक्स पिएगा रे, आज चल जाएगा दुनिया से। ऐसा काम नहीं कर रहे मर गई का, है ना रे, है ना। तो हम लोगों को पानी पीना है, क्या पीना है, पानी। हाँ चलो देखो, अब देखो यहाँ दिया गया है ना, देखो दिया गया है, तो आप समझने का प्रयास करो। कहता यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी में भरे हुए कितनी होती है उसमें से मृदु जल की मात्रा, कहता है मग पानी ही होता है। कहता है शेष पानी तो मृदु जल में भरा खारा पानी है। मृदु जल भी अधिकांश तो हिम नदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की अस्थायी बर्फ के रूप में है। कहता है ये मृदु जल जो है ना, ये मृदु जल तो पीने लायक है, लेकिन ये क्या है, बर्फ के रूप में। इतना ये सब पानी है, लेकिन ये पानी तो पी नहीं सकते हैं, ये पानी तो पी नहीं सकते हैं। ये नाला वाला कचरा पानी पिएगा, क्या पिएगा बोलो, पिएगा। इसमें नमकीन होता है, पिएगा तो नमक के जैसा लगेगा, नॉन छरायन, बुझता है ना, नॉन छरायन। तो ये पानी तो पीने लायक नहीं है, अगर पिएगा तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इतने पानी पीने लायक है, अब पीने लायक इतने पानी है पूरा विश्व में। अब उसमें भी क्या है, इसमें से ये जो लाल वाला दिख रहा है, ये पहाड़ बनल है। कौन चीज, बर्फ बनल है, पहाड़ के चट्टान में है घुसल, बर्फ है बनल। तो बर्फ को पिया जाता है, नहीं सर, पिया जाएगा बर्फ पिघलेगा तब ना पानी बनेगा। हाँ कोई गेस्ट आया की कहे बर्फ पिघले दो तब पिघल जाएगा। हाँ चलो देखो, तो ये भी समझो कि नहीं है पीने लायक, तो केवल इतने पानी पीने लायक है। तो इसका मतलब है कि हमें जल को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, एकदम थोड़ा सा पानी पीने लायक है ना। हाँ इसीलिए देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये, चार्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो कहता है
कहता है हमारे उपयोग के लिए तो भूमिगत जल व झीलों और नदियों का जल ही बचता है। यह कुल जल का मात्रा 0.003% है। बाप रे बाप, पीने लायक पानी जो है ना, पीने लायक पानी मात्र देखो सुनो, पीने लायक तुम्हारा जो पानी है बबुआ 100% जल है लेकिन पीने लायक जो है ना 0.006%। इतने पानी तुम पी सकते हो। अब बताओ कि कितना कम जल है, इसलिए बर्बादी नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। कहता है क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? क्या चिंता होने लगा? चिंता ही कहता ना होता है, अरे चिंता होना चाहिए। तू आदमी है कि बैल है? चिंता होना चाहिए इस चीज से कि बाप रे बाप इतने जब पानी पीने लायक है, शॉर्ट जाएगा तब क्या होगा रे, खत्म हो जाएगा तब क्या होगा रे, तो क्या पिएगा? दारू? मरिया जाएगा ना रे, न मर जाओगे रे। हाँ, तो इसलिए वो सब चीज गलत आदमी, गलत इंसान जो होते हैं वही शराब का सेवन करते हैं। और शराब भी बनता है पानी से, न बनता है? न बनता है। अगर पानी नहीं रहेगा तो वो भी नहीं बन पाएगा, है ना। तो कहता है क्या कि इससे चिंता हो रहा है? बिल्कुल चिंता होनी चाहिए कि जब पीने लायक पानी इतने है तो इतने पानी को हम लोगों को बचा बचा के इस्तेमाल करना चाहिए ना। कहता है आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकृतियों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। फिर भी करोड़ों वर्षों से ये उपलब्धता जो है ना, पीने योग्य पानी अभी तक बना हुआ है। ये प्रकृति का देन है, ये भगवान का देन है, जो कि अभी तक हमें प्रकृति ने ये पानी पिलाने का काम किया है। कहता है यह सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करता है। ये सब मिल के क्या होता है? सम्मिलित रूप को जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एक चक्का की तरह है, इसलिए जल चक्र हो गया। क्या हो गया रे? यह जल चक्र कहता है हाँ, यह सभी प्रक्रिया सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करता है। कहता है आपने पिछली कक्षा में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। कहता आप अपनी जानकारी को अपने शब्दों में नोटबुक में लिखिए। क्या आपको पिछली कक्षा में अध्ययन किए गए जल चक्र की प्रक्रिया याद है? कहता है कि आप अपने से क्या कीजिए, आप जो है ना पिछली कक्षा में जो जल चक्र के बारे में पढ़े हैं, एक सुंदर सा नोटबुक में आप लिख के आइए कि जल चक्र क्या होता है। तो आज होमवर्क हम देते हैं, देखते हैं कितना बच्चा लिख के आता है। ये बनाना, देखो जल चक्र, जल के बारे में जितना बात बताए हैं वो सारे बच्चे को जल चक्र लिख देना। क्या लिखेगा? जल चक्र। और नीचे में अपना मन से जितना बात तुमको आता है उतने बात लिख के आना है। लिख के आओगे सारे बच्चे? जितना बताए उतने लिख के आना है। ये डायग्राम बनाना है, देखते कितना सुंदर कौन बनाता है। तो आज के लिए होमवर्क कितना, अब नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। बहुत बहुत